क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है? आज हम कानून के जिस दौर में जी रहे हैं, वहां गुनहगारों को जेल में डाल दिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा फांसी दी जाती है। लेकिन इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी था जहां मौत देना मकसद नहीं था, बल्कि मौत से पहले ऐसी तकलीफ देना असली मकसद था जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की 5 सबसे ब्रूटल, सबसे खतरनाक सजाओं की। यह सजा कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की और इसका पहला शिकार कौन बना। टिके रहिए, क्योंकि इतिहास का यह सफर आसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली सजा की, द ब्रेजन बुल। यह सजा एंशियंट ग्रीस से शुरू होती है। पेरिलॉस नाम के एक मूर्तिकार ने इसे बनाया था और अक्रागास के क्रूर राजा फेलेरिस के लिए इसे तैयार किया गया था। यह पीतल का बना हुआ एक विशाल खोखला बुल होता था जिसकी पीठ पर एक दरवाजा होता था। गुनहगारों को जिंदा इस बुल में डाल दिया जाता था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था और फिर इस बुल के नीचे बेहद तेज आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे पीतल गर्म होता था, अंदर बैठा इंसान जलकर तड़पने लगता था। इसकी सबसे खौफनाक बात यह थी कि बुल के मुंह के अंदर ऐसी नलियां लगाई गई थीं कि जब अंदर बैठा इंसान दर्द से चीखता था तो बाहर लोगों को लगता जैसे कोई असली बुल गुस्से में दहाड़ रहा हो। और सबसे भयानक बात यह है कि राजा इन चीखों को सुनकर मनोरंजन लेते थे। इस सजा का पहला शिकार कौन बना? कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जब मूर्तिकार पेरिलॉस ने इस भयानक मशीन को राजा फेलेरिस को दिखाया तो राजा ने इसकी साउंड चेक करने के लिए सबसे पहले उसी को इसके अंदर डाल दिया। हालांकि उसे मरने से पहले निकाल लिया गया, लेकिन बाद में राजा ने उसे पहाड़ से फेंकवा दिया। और जब बाद में राजा फेलेरिस का तख्ता पलट हुआ तो उसे भी इसी ब्रेजन बुल के अंदर डाल दिया गया। यानी जिसने यह मशीन बनाई और जो इससे मनोरंजन ले रहा था, दोनों का अंत आखिरकार इसी के अंदर हुआ। अब बात करते हैं दूसरी सजा की, फ्लेइंग। यह सजा न्यू असीरियन एम्पायर से शुरू होती है, यानी आज का इराक, सीरिया और आसपास का इलाका। असीरिया के क्रूर राजा जैसे असुर नासिरपाल इस सजा का इस्तेमाल अपने दुश्मनों और विद्रोहियों में खौफ पैदा करने के लिए करते थे। इसमें गुनहगार को नंगा करके एक मेज या खंभे से बांध दिया जाता था और फिर बेहद तेज चाकुओं से उसके जिस्म की खाल जिंदा उतार दी जाती थी। कोशिश यह रहती थी कि खाल पूरी एक साथ निकल जाए और इंसान जिंदा रहे। जब यह काम पूरा हो जाता, इंसान को धूप में छोड़ दिया जाता, जहां इन्फेक्शन, खून बहने या डिहाइड्रेशन की वजह से वह घंटों, कभी दिनों तक तड़प कर मरता था। कुछ राजा इस खाल को अपने किले के दरवाजों पर टंगवा देते थे ताकि कोई बगावत करने की हिम्मत ही ना करे। इतिहास में इस सजा का पहला नाम तो दर्ज नहीं है, क्योंकि असीरियन राजाओं ने हजारों दुश्मनों के साथ यह किया था। लेकिन रोमन इतिहास में एक बड़ा नाम है, सम्राट वैलेरियन। जब उसे पर्शियन राजा शापुर ने हराया तो उसकी जिंदा खाल उतार दी गई और उसमें भूसा भरकर उसे मूर्ति के रूप में महल में रख दिया गया, ताकि जो भी आए पहले ही डर जाए कि उसका क्या हश्र हो सकता है। अब तीसरी सजा, स्कैफिज्म। यह सजा पर्शियन एम्पायर यानी आज के ईरान से शुरू होती है और यह पर्शियन राज परिवार की सबसे पसंदीदा और सबसे घिनौनी सजाओं में से एक थी। इसे द बोट्स भी कहा जाता है। इसमें गुनहगार को एक छोटी किश्ती में बिठा दिया जाता था और उसके ऊपर दूसरी किश्ती इस तरह ढक दी जाती थी कि सिर्फ उसका सिर, हाथ और पैर बाहर रह जाएं। फिर उस इंसान को जबरदस्ती सिर्फ दूध और शहद पिलाया जाता था, इतना कि उसे बेहद खराब लूज मोशन हो जाए। उसके चेहरे और हाथ पैर पर भी शहद मल दिया जाता था। इसकी वजह से दलदल की हजारों मक्खियां, कीड़े और डंक मारने वाले जीव उसके जिस्म पर टूट पड़ते थे। कीड़े उसके जिस्म के अंदर तक चले जाते और उसे जिंदा अंदर से खाने लगते। गुनहगार कई दिनों तक अपने ही मल मूत्र में डूबा रहता और तड़पता रहता। इस सजा का सबसे पहला मशहूर शिकार बनता है मिथ्रिडेट्स नाम का एक सैनिक। उसने गलती से एक पार्टी में सच बोल दिया था कि राजा के भाई को उसने मारा है, जबकि उस क्रेडिट को खुद राजा आर्टाजर्क्सीज लेना चाहता था। इस बात पर राजा को बेहद गुस्सा पार की जरूरत करते हैं। जहां पे दूस सजा का ज्यादा मार्का की दोनों के पाठ किया गया है, आर्टाजर्क्सीज बात की भारत की जोड़िए, बात पर बात को जोड़िए, लेकिन वो बात की जोड़िए अनुस्या थी, आर्टाजर्क्सीज बात को ज्यादा आया और उस सैनिक को स्कैफिज्म की सजा सुना दी गई।
वह सैनिक पूरे 17 दिनों तक जिंदा रहा और सड़ सड़ कर मरा। अब चौथी सजा, द आयरन मेडन। यह सजा सेंट्रल यूरोप यानी जर्मनी से शुरू होती है। 19वीं सदी के इतिहास के मुताबिक यह 14वीं या 15वीं सदी की यानी मध्यकाल की सबसे डरावनी खोजों में से एक थी। आयरन मेडन एक लोहे का ताबूत होता था जिसके दरवाजे पर एक औरत का चेहरा बना होता था, लेकिन इसके अंदर की बनावट बेहद खतरनाक थी। दरवाजे के अंदर की तरफ दर्जनों लंबी और नुकीली लोहे की कीलें लगी होती थीं। गुनहगार को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था और दरवाजा धीरे धीरे बंद किया जाता था। ये कीलें इस तरह डिजाइन की गई थीं कि ये इंसान के दिल या दिमाग जैसे मुख्य अंगों पर सीधे ना लगें ताकि उसकी तुरंत मौत ना हो। ये कीलें उसकी आंखों, पेट, हाथ और पैरों में घुस जाती थीं। दरवाजा बंद होने के बाद गुनहगार उस अंधेरे लोहे के डिब्बे में अपने ही खून में डूबकर कई दिनों तक तड़पते हुए मर जाता था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 14 अगस्त 1515 को एक सिक्का बनाने वाले जालसाज यानी कॉइन फोर्जर को इस सजा का पहला ज्ञात शिकार माना जाता है। उसने नकली सिक्के बनाए थे और सजा के तौर पर उसे आयरन मेडन के अंदर बंद कर दिया गया जहां वह 3 दिनों तक जिंदा रहा। और अब आती है वो सजा जिसके बारे में शायद आपने कई फिल्मों और टीवी शोज में देखा होगा, एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट। यह सजा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर भारत और श्रीलंका में सबसे ज्यादा होती थी। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और बाद में मुगल दौर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। भारत और आसपास के देशों में हाथी को बेहद समझदार जानवर माना जाता है, लेकिन राजाओं ने इसी समझदारी का इस्तेमाल मौत देने के लिए किया। हाथियों को विशेष रूप से इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। गुनहगार को एक खुले मैदान में जमीन पर बांध दिया जाता था और फिर राजा के इशारे पर महावत हाथी को आगे बढ़ने के लिए कहता था। हाथी इतने ज्यादा प्रशिक्षित होते थे कि अगर राजा चाहे तो हाथी गुनहगार की हड्डियों को एक एक करके तोड़ता, और अगर राजा चाहे तो हाथी एक ही बार में अपना भारी पैर गुनहगार के सिर पर रखकर उसे कुचल देता। कभी कभी तो हाथियों के दांतों पर तेज चाकू भी बांध दिए जाते थे ताकि वह गुनहगारों के टुकड़े कर सके। यह सजा हजारों साल पुरानी है, इसलिए इसके पहले शिकार का कोई नाम इतिहास में दर्ज नहीं मिलता। लेकिन रोमन और ग्रीक इतिहास में कुछ जिक्र मिलते हैं, जैसे सिकंदर महान का। उसने भी एशिया पर हमला किया था और उसके कमांडर ने भी विद्रोह करने वाले सैनिकों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो ये थी इतिहास की वे 5 सजाएं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी सजाएं थीं जिनमें गुनहगारों को और भी ज्यादा तकलीफ दी जाती थी। इतिहास की ये सजाएं इस बात का सबूत हैं कि इंसान जब अपनी क्रूरता पर उतरता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। और यह बात भी सच है कि हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस दरिंदगी को मिटा दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दरिंदगी को कैसे मिटाया गया तो कमेंट में बताइए, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।